जब हम हिमालय के बारे में सुनते हैं, ठीक है, हिमालय दुनिया के सबसे यंगेस्ट एंड लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स है, ठीक है। यंगेस्ट मतलब सबसे लेटेस्ट, ठीक है। इससे पुराने भी माउंटेन्स हैं, ठीक है। वन ऑफ द मतलब और भी माउंटेन्स यंगेस्ट हो सकते हैं, बट ये यंगेस्ट एंड लॉफ्टीएस्ट। लॉफ्टीएस्ट मतलब इसका हाइट काफी ज्यादा है, ठीक है। यंगेस्ट न्यूली मेड, ठीक है, न्यूली फॉर्म एंड लॉफ्टीएस्ट, हाइट काफी अच्छा है। अब एक और चीज मैं बताता हूँ, यंगेस्ट एंड लॉफ्टीएस्ट फोल्ड माउंटेन क्या है? यंगेस्ट एंड लॉफ्टीएस्ट फोल्ड माउंटेन है हिमालय। अब आपको लगेगा यार फोल्ड माउंटेन्स ऑफ वर्ल्ड है, ठीक है। अब यंगेस्ट तो समझ में आ गया कि न्यूली फॉर्म्ड है, लॉफ्टीएस्ट मतलब हाइट ज्यादा है। अब व्हाट डू यू मीन बाय फोल्ड माउंटेन्स? फोल्ड माउंटेन्स का मतलब है, जब देखो अभी मैं पूरा नहीं समझा रहा हूं, बस मैं बेसिक समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। जब दो चीजें ऐसे पास में आती है, अब दो चीज क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, दो चीजें ऐसे पास में आती है, ठीक है, तो जो फोर्स लगता है, ठीक है, वो फोर्स को कहते हैं कंप्रेशनल फोर्स। क्या कहते हैं उसको? कंप्रेशनल फोर्स। व्हेन टू थिंग्स कम क्लोजर टू ईच अदर, जो यहां पर फोर्स लगेगा उसको कहते हैं कंप्रेशनल फोर्स। अब सोचो, इस कंप्रेशनल फोर्स जब लग रहा है, यहां पर बहुत सारे पत्थर है, ठीक है, पत्थर है। अब ये पत्थर क्रश होगा, धीरे धीरे क्रश होगा और ये ऐसे बनेगा, ठीक है। इस टाइप ऑफ माउंटेन्स को कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। इस टाइप को माउंटेन्स को क्या कहते हैं? फोल्ड माउंटेन्स। तो हिमालय बेसिकली क्या है? दे आर द यंगेस्ट एंड लॉफ्टीएस्ट फोल्ड माउंटेन। कैसे होता है? ठीक है, रॉक प्रेशर के अंदर, फोर्स के अंदर, यहां से फोर्स लगा, यहां से फोर्स लगा, यहां पर जो रॉक है वो फोल्ड हो जाते हैं या बेंट हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं या बेंट हो जाते हैं, ठीक है, अंडर कंप्रेशनल फोर्स, ठीक है। और उससे जो माउंटेन बनता है उसको कहते हैं फोल्ड माउंटेन। आई होप दिस इज क्लियर। समझ में आ गया कि फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं? क्लियर है? सर हाँ जी, अच्छा यस बोला है, ठीक है। राइट डाउन। हिमालय, दे आर यंगेस्ट एंड लॉफ्टीएस्ट, दे आर यंगेस्ट एंड लॉफ्टीएस्ट fold mountains of the world, fold mountains of the world, ठीक है। यंगेस्ट मतलब न्यूली फॉर्म एंड लॉफ्टीएस्ट मतलब हाइट ज्यादा है, एंड दे आर द फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई हिमालय कैसे फॉर्म होते हैं या फोल्ड माउंटेन्स कैसे होते हैं? इसका फॉर्मेशन हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे आज की क्लास में, बट अभी आप समझ लो, बेसिक समझ लो। कंप्रेशनल फोर्स लगा मतलब दोनों तरीके से फोर्स लगा, एक तरीके से यहां से F1 लगा, यहां से F2 लगा, यहाँ पे बहुत सारे पत्थर है, उस पत्थर को ये बेंड कर गया फोर्स की वजह से, या फोल्ड कर गया, जिससे एक माउंटेन फॉर्मेशन हो, ठीक है, इसलिए इसको फोल्ड माउंटेन। प्लीज राइट आउट। Himalayas are created, Himalayas are created due to bending or folding of, Himalayas are created due to bending or folding of rock layers, rock layers under compressional forces, under compressional forces. That is why they are called as fold mountains. That is why they are called as fold mountains. ठीक है, मतलब you have, ऐसे करके लिख लो, F1, F2, F1 and F2 are compressional forces, ठीक है, ये दोनों कंप्रेशनल फोर्सेस है। यहाँ पे जो रॉक है ये क्रश होकर माउंटेन बनते हैं। ये एक हल्का सा एक डायग्राम आप बना लेना, ये डायग्राम बना लेना, ये हो गए फोल्ड माउंटेन,
जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कोई भी ऐसा डिजाइन या ऐसा कोई पेपर में कोई डायग्राम बनाने को नहीं आएगा, ठीक है। बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम बना लो, ठीक है। हिमालयस के बारे में आप लोगों को हर किताब में हिमालयस के बारे में लिखा होगा, बहुत सारे बुक्स में लिखा होगा कि हिमालयस लॉफ्टीएस्ट है, टॉलेस्ट है, फोल्ड माउंटेन्स है, ये हर किताब में तीन चीज आपको हर जगह आपको लिखेगा, टॉलेस्ट, ठीक है, फोल्ड माउंटेन, ठीक है, या यंगेस्ट। ये तीन चीज आप हिमालय के बारे में यूजली आप देखते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल और पूछता हूँ, ठीक है, हिमालय कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? कहाँ से हिमालय ऑरिजिनेट होता है? बताओ, हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? Answer is due to collision of tectonic plates. No, no. अच्छा छोड़ो, हिमालय कहाँ से ऑरिजिनेट छोड़ो, आप आंसर सबने गलत दिया। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और आपको रिफ्रेम करके बताता हूँ। हिमालय कहाँ जाकर कनेक्ट होता है और माउंटेन से? भैया आप क्वेश्चन सुनो, भाई पहले क्वेश्चन सुनो, पहले क्वेश्चन सुनो, सब गलत आंसर दे रहे हो, मेरा क्वेश्चन सुनो। ये हिमालय है, ठीक है, ये एशिया के और माउंटेन से कहाँ जाकर मिलता है? एक पॉइंट है, वहां पर जाकर ये मिलता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? आप बता रहे हो, आपने जिस 90% लोगों ने जो आंसर दिया है वो हिमालय के फॉर्मेशन के बारे में बता रहे हो। दैट्स नॉट माय क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि हिमालय, वेयर डू हिमालय गो एंड मीट? कहाँ जाकर हिमालय मीट करता है? किसी घर पे, किसी माउंटेन पे, किसी ओशन पे? हिंदू कुश इज अ रॉन्ग आंसर, अपर हिमालय इज अ रॉन्ग आंसर, काराकोरम इज अ रॉन्ग आंसर, सत्कर इज अ रॉन्ग आंसर। चलो, nobody will answer. Have you heard about a place called as पामेर नोट? सुना है? पामेर नोट सुना है इसके बारे में? Have you heard about this location? No. नहीं सुना है सर। अभी सुन लो, बता, बात करते हैं इसके बारे में। देखो, पामेर नोट है क्या? पामेर नोट, पामेर नोट है हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियस रीजन इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया का, सेंट्रल एशिया का एक हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड माउंटेन रीजन है। क्या है? सेंट्रल एशिया का एक हाई एल्टीट्यूड माउंटेन रीजन है जो कि पामेर नोट है, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड माउंटेन रीजन है सेंट्रल एशिया का, जिसको आप पामेर नोट कहते हैं, ठीक है। और मतलब सेंट्रल एशिया में एक बहुत लंबा, बहुत हाई एल्टीट्यूड, जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है, वो है पामेर नोट। इस पामेर नोट को एक और चीज से कहा जाता है, इस पामेर नोट को एक नाम से जानो। मैं क्वेश्चन पूछता, बट सिंस यू डोंट नो अबाउट पामेर नोट, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। इट इज कॉल्ड एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इतना हाइट है, पूरी दुनिया का छत माना जाता है पामेर नोट, ठीक है। अब जब हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं कि मेरे को पामेर नोट बताने की क्या जरूरत है, और ये बुक्स में भी लिखा नहीं है क्लियरली। हिमालय के बारे में पढ़ते वक्त पामेर नोट को जानना इसलिए जरूरी होता है कि पामेर नोट वो प्लेस है जहां पर सेंट्रल एशिया के और माउंटेन्स आकर कनेक्ट होते हैं, ठीक है। पामेर पामेर नोट इज दैट लोकेशन, या तो एशिया के बहुत सारे माउंटेन रीजन आकर मिलते हैं, ठीक है। अब नोट कहते हैं ना, नोट, नोट का मतलब क्या होता है? नोट, जैसे आप, मैं आपको बता देता हूं, ये आप, एक रस्सी है, एक रोप है ये आपके पास, आप कभी इस रस्सी को बांध देते हैं, एक ऐसे बांध देते तो एक नोड बन जाता है ना, नोड। आप कहते हैं ना, अरे नोड बांध दो, ठीक है। एक आप एक रस्सी को बांध देते हैं तब एक नोड बन जाता है ना। आप जब इस रस्सी को बांधोगे, आपको ये लगेगा कि यहाँ से ये ऑरिजिनेट हो रहा है, यहाँ से ये ऑरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। फिर हो सकता है कि आप यहाँ पे एक और रस्सी बांध दो, तो आप ये क्या होगा ना, ये जंक्शन है, नोड है, इसलिए उसका नाम पामेर नोट पड़ा। क्या पड़ा है? पामेर नोट। यहां से ही एशिया के बहुत सारे माउंटेन्स ऑरिजिनेट होते हैं,
क्या है, आप हमारे लिए नोट हो। अरे मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ से एशिया के बहुत सारे माउंटेन्स ऑरिजिनेट होते हैं, ठीक है। ये एक जोग्राफिकल नोड है, यहाँ से सारी चीजें ऑरिजिनेट होती है, ठीक है। और ऐसे करके एशिया के बहुत सारे माउंटेन्स यहाँ से निकलते हैं। एंड इस लोकेशन को, ये बहुत हाई माउंटेनियस रीजन है, मतलब मैंने तो आपको एक डॉट की तरफ पॉइंट कर दिया। दिस इज द माउंटेनियस रीजन, वेरी हाई माउंटेनियस रीजन, बहुत हाई माउंटेनियस रीजन है, ठीक है। यहाँ से एशिया के बहुत सारे माउंटेन्स ऑरिजिनेट होते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। राइट डाउन पामीर नोट। पामीर नोट is a high altitude mountainous region. Pamir Note is a high altitude mountainous region in Central Asia. In Central Asia. It is often called as roof of the world. It is often called as roof of the world. It is a junction. It is a junction where several Asia's mountain regions converge. It is a junction where several Asia's mountain ranges converge. ठीक है। अभी मैंने पामेर नोट के बारे में क्या बताया, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक में नहीं लिखा है। तो आप पूछोगे कि क्या फिर ये आपने बनाया? नहीं भाई, मैंने नहीं बनाया, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जो भी सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊँ या पढ़ूँ तो उसके ऊपर अच्छा रिसर्च करूँ, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट लाइक पॉलिटी, I have like I do a lot of research because I advise certain government institutions on polity and IR, ठीक है। तो I have to be very updated, तो I like to do research, तो ऐसी चीजें मिलती है और यही चीज पेपर में पूछा जाता है। मैं ये मानता हूँ कि एक स्टूडेंट को गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी होनी चाहिए। मेरे पास यूपीएससी के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, यूपीएससी के बच्चे पढ़ते हैं जो, देखो जैसे मैं किसी एकेडमी के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उधर बच्चों को फोर्स नहीं कर सकता कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, बिकॉज एकेडमी के नॉर्म्स होते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो दास सर बोलते हैं कि सर यू हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम, आपको जैसे पढ़ाना है पढ़ाओ, ठीक है। जो आपके एकेडमी के ओनर है वो दास सर बोलते हैं यू हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम, आपको जो चीज जैसे पढ़ाना है तो पढ़ाओ। बट जब आप दिल्ली में एकेडमी में पढ़ाते हो तो देयर यू हैव लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, आप एनसीईआरटी सजेस्ट मत करो, आप अपने हमारी बुक्स पर रेफर करो, ठीक है। यू हैव लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, बट लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, जब मैं अपने साल भर, मैंने कहा ना 40 स्टूडेंट्स लेता हूँ यूपीएससी के मेंटरशिप, उनको मैं दो चीजें मस्ट करवाता हूँ, 6 to 10th का एनसीईआरटी प्लस 11th 12th के कुछ एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर्स। अगर इतना आपका स्ट्रॉन्ग है ना तो मतलब फिर आपको मतलब कोई रोक नहीं सकता कि एग्जाम निकालने से। तो ये बहुत मस्ट होता है। मैं ये नहीं कह रहा यूपीएससी, एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसने एनसीईआरटी पढ़ा है वो एकदम ऊपर जाएगा, टॉप लेवल पे, ठीक है। अब हम आते हैं पामेर। पामेर नोट क्या है? एक हाई एल्टीट्यूड माउंटेन रेंज रीजन है, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड माउंटेन रीजन है, कहां पर है? सेंट्रल एशिया में है। एग्जैक्ट लोकेशन भी मैं बताऊंगा। सेंट्रल एशिया का एक हाई एल्टीट्यूड माउंटेन रीजन है। इसको और क्या कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड मतलब इतनी ऊंचाई है इसकी हाइट, ठीक है। और यहां से सेंट्रल एशिया के या अब एशिया के और माउंटेन्स ऑरिजिनेट होते हैं। एशिया के और माउंटेन्स ऑरिजिनेट होते हैं, ठीक है। इसको आप एक नोड मान लो, क्या मान लो?
नोड मान लो, जहां से रेंजेस, माउंटेन रेंजेस एक स्पोक्स की तरह बाहर निकलते हैं। रेंजेस मूव आउटवर्ड्स लाइक स्पोक्स। ठीक है, प्लीज राइट डाउन। it act as it act as geological node. It act as geological node or node from which many mountain ranges radiate outward like spokes of wheel, तो आप एक नोड बना लो और ऐसे करके एक वो बना लो। ठीक है, और ये इसको लिख लो माउंटेन रेंजेस स्पोक्स ऑफ व्हील। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, नाउ मैं आपको पामेर नोड के कुछ फीचर्स बताता हूँ। तो अगर पामेर नोड के बारे में क्वेश्चन आता है तो पहला क्वेश्चन आएगा कि पामेर नोड सेंट्रल एशिया में है। सेंट्रल एशिया के किस कंट्री में पामेर नोड का ज्यादा पोर्शन लाई करता है? क्योंकि मैंने कहा ना कि भाई एक बहुत बड़ा माउंटेन रेंज है, कि किस कंट्री में ये पामेर नोड, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जिस जगह से सारे एशिया के माउंटेन्स आउटवर्ड, मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स बाहर की तरफ निकलते हैं, किस जगह पर ये पामेर नोड लोकेटेड है? विच इज द प्लेस वेयर पामेर नोड इज लोकेटेड? बताइए, एनी आइडिया? Which is the place where Pamir Node is located? The country's name I'm asking. Any guesses? Saroj naam, Saroj, Vietnam. Not, no. The correct answer is Tajikistan, and it has been given by Saroj. तजाकिस्तान में ही पामेर नोड का ज्यादा एरिया लाई करता है। ठीक है, तजाकिस्तान इज अ कंट्री, और उसके अलावा ये तजाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान, इस देश के बॉर्डर्स में भी पामेर नोड का थोड़ा थोड़ा आता है, बट ज्यादा एरिया तजाकिस्तान में ये पूछा जाता है। ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बताऊंगा मैं। ठीक है, राइट डाउन लोकेशन। पामेर नोड is mainly situated in, I am the only one hearing the voice. Sir, am I the only one hearing sir voice breaking? क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? अनीशा? Yes, sir. Anisha, is my voice breaking? No, sir. तो चैट बॉक्स में एक बार लिख दो कि फॉर अस वॉइस इज ऑडिबल। ये देख लेगा। ये कह रहा है एडजस्टेबल। कोई एडजस्टेबल नहीं है, अच्छे से आवाज सुनाई दे रही है। ऑडिबल लिख लो, झूठा कहीं का। कहां गया ये? उमेश, तू क्या हो रहा है? जी सर। जी सर, मेरी आवाज सुनाई? अभी तो सर अच्छे से आ रही है, लेकिन सर कभी कभी सर वॉइस क्रैक हो रही है। मेरी आवाज दिल से नहीं सुनता ना। सर मैं रोज आपका एक दिल से सुनता हूँ। दिल से नहीं सुनता तू, और लोगों के बाद दिल से सुनता है। उमेश सोचेगा मैं इस आदमी से क्यों पढ़ता हूँ। ठीक है, तो पामेर नोड का जो 90% लोकेशन है वो तजाकिस्तान में, रेस्ट अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान। ठीक है, लोकेशन मेनली सिचुएटेड इन तजाकिस्तान,
near border areas, near border areas near border areas with Afghanistan, China and Pakistan. ठीक है, अब सरोज वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या यार? ऐसे कैसे हो सकता है? नेट कनेक्शन तो पूरा है मेरे पास। यस सर, हो रहा है सर, कभी कभी सर। मेरे यहाँ पे नेट कनेक्शन तो पूरा है। तो रुको, मेरे पास एक आइडिया है, कहीं जाना मत। उमेश वॉइस ब्रेक हो रहा है अच्छे से? यस सर, हो रहा है सर, उमेश बेटा, कभी कभी होता है सर। ठीक है, एक मिनट रुक जा, मेरे पास एक आइडिया है, रुको, अभी सब ठीक हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, क्योंकि उमेश को मेरा आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए मैं चेंज। इज माय वॉइस क्लियर? हेलो अनीशा, इज माय वॉइस क्लियर? यस सर, अब क्लियर है सब? यस सर, अभी तो आ रहा है सर। हाँ बेटा, हाई फ्रीक्वेंसी कनेक्शन में स्विच कर लिया, ऐसा बहुत कठिन है। कोई बात नहीं, उमेश देगा मुझे। अभी तो आएगा सर वो पैसा, कहाँ से आएगा? किस बात का टेंशन है, कहाँ से आएगा? आ जाएगा ना पैसा तो सर। कहाँ से तू किस देगा? बात का टेंशन है सर। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के। चलो, लोकेशन तजाकिस्तान में, राइट डाउन, शेयर बॉर्डर्स विद अगेन ब्रेकिंग सर। अनीशा कल बताना यार, जब मैं पूरे फ्लो में होता हूँ तब होता है। सर और अनीशा सर थोड़ा थोड़ा तो सर ब्रेक हो रहा है। कम है। बताओ बताओ अनीशा, यस सर। उमेश, इज इट ऑडिबल? सर स्टार्टिंग में एक बार ठीक हुआ था सर। अब तो नहीं हो रहा ना भाई, अब मैंने तीसरा डाला। सर अभी तो बीच अच्छा में है सर। देखो आधा आधा मैं भी कर दूं। सर स्टिल ब्रेकिंग सर। इज इट ऑडिबल? यस सर। ठीक है, पता नहीं क्यों क्या हुआ इसको, मेरा पामेर नोट इसको शायद पसंद नहीं। तो हम संघर्ष करेंगे, ठीक है, हम संघर्ष करेंगे पूरा इससे रिलेटेड, ठीक है ना? ठीक है, मैं एक बार वो पॉइंट रिपीट कर देता हूँ। पामेर नोट is basically situated in Tajikistan. Pamer Node is basically situated in Tajikistan, and it borders with Pakistan, China, and Pakistan. Pamer is अगेन basically ब्रेकिंग सर। is it नो सर। connection सुनते सर उमेश बोलो। सुनने को सही नहीं क्या हो गया? उमेश क्या कह रहे हैं? सर, नॉट ऑडिबल। कनेक्शन तो
फुल नेटवर्क दिखा रहा है। अभी अदर्स तो टू अच्छा ही है अदर्स सर, बार बार जा रहा है सर। फिर ना यार मेरे एंड से तो मैंने अभी फ्रीक्वेंसी वो भी ऑन कर लिया कि कितना नेटवर्क है। मेरे एंड से 99.9% फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। फिर आप लोगों के एरिया में कुछ कनेक्शन इश्यूज होगा। बारिश हुई है? बारिश हुई? तो फिर से वो सर ऑफरिंग होना स्टार्ट हो गया। कोई बात नहीं, लिखो मेरे पचास की आवाज नहीं आ रहा है सर बीच में। No, here. सर है हूँ होता है सर। Yeah. मेरा हिंदी था Onde? ainda. Costão, você já começa? बताओ, कैन यू हियर मी? Yes, sir. क्लियर है अच्छे? यस सर। देखो यार अभी Yes, sir. आज का कंटिन्यूस 4th क्लास है। आपके SPSC में मेरा 2nd क्लास है, नहीं 3rd क्लास है। आज के दिन इसी नेटवर्क से लिया है, सेम सेम प्लेस सेम कुछ कैसे खराब हो सकता है? क्या ये उमेश की साजिश है मेरे खिलाफ? हो अब सकता है इसको आवाज सर। सुनाइए, क्या हो रहा है? यस सर आ रहा है सर। कह रहा था मेरी साजिश है। ठीक है दोस्त, बट उसके लिए मेरे को स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं। आई होप नाउ इट इज क्लियर। भाई साहब 5 मिनट से पामेर नोट का लोकेशन बता रहा हूँ। राइट डाउन। इट इज मेनली सिचुएटेड इन तजाकिस्तान। It is mainly situated in Tajikistan. It has borders with Afghanistan, China, and Pakistan. It has borders with Afghanistan, China, and Pakistan. Mainly कहाँ situated है? Mainly situated in तजाकिस्तान। ये तजाकिस्तान में situated है। बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान, चाइना एंड पाकिस्तान। ओके, अब क्लियर है? ये क्लियर है? आगे चलूँ Yes, मैं? sir. यस Yes, सर। sir. ठीक है। हाँ, अब मेरा एक क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि पामेर नोट से एशिया के कौन से माउंटेन्स रेंजेस ऑरिजिनेट होते हैं? ठीक है, एशिया के कौन कौन से माउंटेन रेंजेस ऑरिजिनेट होते हैं? ठीक है, एक नंबर 1 हिमालय। लिखना मत, मैं जो बोल रहा हूं पहले सुनो। नंबर 2 हिंदू कुश हिमालयन माउंटेन रेंजेस, हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस, काराकोरम माउंटेन रेंजेस, हिमालय, हिंदू कुश, काराकोरम, टाइम शैन माउंटेन रेंजेस एंड कुन लुन माउंटेन रेंजेस। ठीक है, एशिया के कौन कौन से माउंटेन रेंजेस पामेर नोट से ऑरिजिनेट होते हैं? हिमालय, हिंदू कुश, काराकोरम, टाइम शैन एंड कुन माउंटेन रेंजेस। इतने माउंटेन रेंजेस ऑरिजिनेट होते हैं। हिमालय से ऑरिजिनेट होता है, हिंदू कुश ऑरिजिनेट होता है, काराकोरम ऑरिजिनेट होता है, टाइम शैन होता है एंड कुन माउंटेन रेंजेस। दिस आर द 5 डिफरेंट माउंटेन रेंजेस ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम पामेर नोट। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से ऑड वन आउट बताओ कि कौन से माउंटेन रेंजेस पामेर नोट से ऑरिजिनेट होते हैं या नहीं होते। ये क्वेश्चन आ सकता है। मैंने कहा ना कि पामेर नोट एक जंक्शन है
यहाँ से माउंटेन रेंजेस ऑरिजिनेट होते हैं एंड दिस आर द 5 माउंटेन रेंजेस जो मेजरली यहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं। अब इसको याद कैसे रखा जाए, मैं एक कोड वर्ड लिखता हूं, हिमालयन हंटर्स, हिमालयन हंटर्स किल टाइगर्स काइंडली। हिमालय का एच हिमालय, हंटर्स का एच हिंदू कुश, किल का के काराकोरम, टाइगर्स टाइनशन एंड के फॉर कुल्लुन। सो एच फॉर हिमालय, एच फॉर हिंदू कुश, के फॉर काराकोरम, टी फॉर टाइनशन एंड के फॉर कुल्लुन माउंटेन। सो द कोड वर्ड जो माउंटेन रेंजेस पामेर नोड से ऑरिजिनेट होते हैं दैट इज हिमालयन हंटर्स किल टाइगर्स काइंडली। समझ में आ गया? Yes, sir. So please write down. Pamir note act as a meeting point. Pamir note act as a meeting point for Pamir note act as a meeting point for Himalayas. Karakoram, sorry, Himalayas Hindu Kush, order में लिखो, Himalayas Hindu Kush, केरा Karakoram, Karakoram, Tain Shan and Kunlun mountain ranges. Himalayas, Karakoram, Hindu Kush, Tain Shan and Kunlun mountain ranges. The code word भी लिख लो, Himalayan hunters kills tigers kindly. ठीक है, तो अनीशा एक बार मैंने अभी पामेर नोट के बारे में क्या बताया, एक बार रिपीट करना प्लीज। Sir, it lies in, it is a high altitude mountainous region which lies in Central Asia. Then, sir, it's also known as roof of the world, and many mountain ranges of Asia it converges from that points like spokes of a wheel. It is mainly situated in Tajikistan, but shares borders with Afghanistan, China, and Pakistan. And it acts as a converging point for these ranges: Himalayas, Hindu Kush, Karakoram, Tian Shan, and Kunlun Mountain. ठीक है, और उसका एब्रिविएशन एक शॉर्ट वर्ड कैसे करेंगे? Himalayan hunters kill tigers kindly. ठीक है, देखो अब मैं आपको एक कुछ चीजें और बताता हूँ। जो पामेर नोट है इसका हाइट एक्सीड करता है 7000 मीटर से। जो इसका ऑल्टीट्यूड है इट एक्सीड 7000 मीटर्स विच इज वेरी हाई ऑल्टीट्यूड। राइट डाउन द ऑल्टीट्यूड ऑफ पामेर नोट, altitude of Pamir Note is very high. The altitude of Pamir Note is very high. It exceeds 7,000. It exceeds 7,000 meters. 7,000 meters लगभग एक्सीड करता है। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि पामेर नोट जो है, जो दुनिया का रूफ टॉप कहा जाता है, जहां से 5 अलग अलग बेहतरीन माउंटेन्स ऑरिजिनेट होते हैं, हिमालय, काराकोरम, हिंदू कुश, टाइन शान और कुल्लू माउंटेन। ठीक है, ये जो है इसमें से 2 रिवर्स निकलती हैं। विच आर द 2 रिवर्स दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम पामेर नोट? 2 रिवर्स जो पामेर नोट से ऑरिजिनेट होते हैं, बताओ। These are the 2 rivers that which are the 2 rivers? 2 rivers originate होती है, बताओ। उमेश, अनीशा, सरोज, अहिंसा, साहिल, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बच्चे। ब्रह्मपुत्र इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर।
No answer. The correct answer is Amu Darya, and Siyar Darya. These are the two rivers originating from Pamer node. ठीक है, two rivers originating from Pamer node, Amu Darya and Siyar Darya. Right out. Two rivers originating from Pamer node are Amu Darya and Siyar Darya. भाई ये सब याद रखना, ठीक है। चलो, समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया? Yes, sir. मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। ग्लेशियर सुना है ना कि ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है। पामेर नोट, ग्लेशियर मतलब होता है जहां पर आइस होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। पामेर नोट से एक ग्लेशियर भी ऑरिजिनेट होता है, वो ग्लेशियर का नाम क्या है? चलो मैं एक हिंट दे देता हूँ। हमारे ग्लोब में दो रीजन होते हैं, दो पोलर रीजन होते हैं। एक ये, इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? इस टू पोलर रीजन ना, नॉर्दर्न और साउदर्न। एरिया बताओ ना, वो तो ठीक है, नॉर्थन बोलोगे, सदर्न बोलोगे, क्या कहते हैं? आर्टिक कौन सा है, अंटार्कटिक कौन सा है? सर आर्टिक नॉर्थ पोल है सर। आर्टिक ये वाला है, पक्का? यस सर। सरोज उमेश सही कह रहे हैं? कोई सपोर्ट नहीं कर रहा उमेश को। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और ये कौन सा है फिर बिल्कुल सही वाले, ये बताओ। आ गए सर सपोर्ट। ये कौन सा है? ये अंटार्कटिका है, सही है ये? अहिंसा, यस सर। ये सही है, अंटार्कटिक ये है। यस सर। पामेर नोड से जो ग्लेशियर ऑरिजिनेट होता है वो आर्टिक और अंटार्कटिक, यहाँ पे सबसे ज्यादा आइस है। इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है, इट इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, it is the longest glacier after Arctic and Arctic. What is the name of that glacier? The glacier which originate from Pamir node is the longest glacier outside polar region. The longest glacier outside polar region. Polar region के बाहर वो सबसे longest glacier है. What is the name of the glacier? The name of the glacier outside the polar region, which is the longest glacier, is Fedchenko glacier. It is the Fedchenko glacier. ठीक है, राइट आउट। ये सब करना कैसे होगा काम, ठीक है, राइट आउट। Fedchenko glacier, which is the longest glacier, outside Pamir node. It is the longest glacier outside. It is the longest glacier outside polar region, that is Arctic and Antarctic. Outside polar region, that is Arctic and Antarctic. ठीक है, और ये पामेर नोट माउंटेन जो है कैसे बने, ये भी टेक्टोनिक प्लेट कोलिशन के थ्रू बने हैं। टेक्टोनिक प्लेट कोलिशन के थ्रू बने, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि दो चीज आके भिड़ता है और रॉक क्रश हो जाता है और फिर माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज आके भिड़ते हैं उसको कहते हैं प्लेट्स, ठीक है, प्लेट्स कहते हैं। अभी इसको डिटेलिंग करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, राइट डाउन, बस इतना लिख लो। Pamir note is also
formed due to is also formed due to tectonic plate collision. ठीक है, एक बार अनीशा रिपीट करना, मैंने पामेर नोट के बारे में क्या क्या समझा है, जल्दी. So it is a high altitude mountainous region in Central Asia, and so it acts as a place where lots of mountains of mountainous regions of Asia converge, and it also acts like the mountains originate from Pamir node like spokes of a wheel. Then it is mainly in Tajikistan and also shares borders with some border areas of Afghanistan, Pakistan, and China. 5 mountain ranges originate from Pamir node: Himalayas, Hindu Kush, Karakoram, then the I forgot the T. Then Kunlun mountain range. Tancha, and the altitude is very high. It exceeds 7,000 meters, and so 2 rivers originating from Pamir North are Amud Darya and Shai Darya. Sayyad Darya, and then a glacier, which the 3rd largest glacier, except the polar region, which is Petchenko Glacier, also originates from Pamir Node, and Pamir Node is also formed by the tectonic plates collision. Just a question. We were doing Himalayas, right? Yes, sir. We were doing Himalayas. We started with the topic Himalayas. Okay. What all the other things that we learned in Himalayas? So that it is a new, younger mountain and loftiest mountain, and it is also a fold mountain, which means it's also originated from tectonic plate collision. Okay. मतलब कंप्रेशनल फोर्स के अंदर रॉक्स बेंड या फोल्ड होकर जो माउंटेन्स बनाते हैं उसको फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं, राइट? Yes, sir. Okay. Now, I have a question to ask you. ठीक है? I have a question to ask you. कि मैंने आपको 5 माउंटेन्स बताए जो पामेर नोड से ऑरिजिनेट होता है, ठीक है? तो एक तो है हिमालयस, ठीक है, ये ऑरिजिनेट होता है क्योंकि ये पामेर नोड से ऑरिजिनेट होते हैं. दैट इज व्हाई वी हैव टू लर्न अबाउट पामेर नोड, ठीक है, वरना हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता. दूसरा कौन सा था? The Hindu Kush. हिंदू कुश. तीसरा कौन सा था? Karakoram. अगला कौन सा था? Tancha. शहनशाह. So Tancha. शहनशाह. और लास्ट वन कौन सा था? Sir, Kunlun. कुल्लू. अगर पेपर जो बना रहा है उसका दिमाग बहुत खराब है, ठीक है, उसका दिमाग बहुत खराब है, तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है. ये एक नोट है, ये एक मिनट, सपोज ये पामेर नोट है, नहीं ये सिंपल ऐसे समझो, ये पामेर नोट है, इसके नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में कौन सा माउंटेन आता है? नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में कौन सा माउंटेन ऑरिजिनेट होता है? मतलब इन 5 में से एक नॉर्थ में जाएगा, एक साउथ में जाएगा, एक वेस्ट में जाएगा, एक ईस्ट में जाएगा. एनी गेसेस? नहीं कर पाओगे तो छोड़ दो, कोई बात नहीं. देखो, पामेर नोट के नॉर्थ में होता है कुल्लू. टैंशा नॉर्थ में बिनीता ने लिखा है. एक मिनट रुको, मैं लिखता हूँ, आप लोग गलत आंसर मत सीखो, ठीक है? सबका आंसर अभी तक गलत है, ठीक है, सही नहीं है. वेस्ट में साहिल कुछ लिखा है, वेस्ट में लिखा है, साहिल का आंसर भी गलत है, ठीक है? सुन लो, मैं कलर चेंज कर रहा था जिससे थोड़ा अच्छा लगे लिखते हैं. कलर चेंज हुआ नहीं, अब कर होगा, ठीक है? सो नॉर्थ में होता है कुल्लू. क्या होता है नॉर्थ में?
कुल्लू, ठीक है, इसका नाम है कुल्लू, ठीक है। साउथ में है हिंदू कुश, ठीक है। ये जो लोकेशन है मैं पामेर नोट से बता रहा हूँ, ठीक है, दिस इज पामेर नोट। टाइंशान इसके वेस्ट में आता है, ठीक है, और ईस्ट में आता है काराकोरम, ठीक है। ये इसके लोकेशन। अब हमारा बचा हिमालय, ठीक है। हिमालय पामेर नोट के नॉर्थ वेस्ट इधर से साउथ ईस्ट की तरफ आगे एग्जैक्टली नॉर्थ में माउंटेन आर्च शेप, तो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ हिमालय में इस तरीके से एक आर्क के शेप में, ठीक है। राइट डाउन, इसको बना लो, राइट डाउन, ओरिएंटेशन लिख लो। भाई देखो ये बहुत अगर पेपर टफ आएगा तब ये क्वेश्चन आएगा कि पामेर नोट के नॉर्थ में कौन सा माउंटेन है, दैट इज कुल्लू, ठीक है। ईस्ट में कौन सा है, काराकोरम, साउथ में हिंदू कुश, टाइंशान वेस्ट में, हिमालय का है नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, समझ में आ गया, समझ में आ गया, क्लियर है। ओरिएंटेशन बना लो, हाँ या ना कुछ तो बोल दो। Yes, ये है sir. ये किसका था, कितना उदास वाला है ये। आज इससे पहले क्लास में रहता, जस्ट इससे पहले हाफ एन आवर पहले क्लास होता है, ज्यादा बड़ा तो कभी कभी एक्सटेंड हो जाता है। ऐसी अड्डा में ही वो क्लास है। उसमें क्या होता है ना कि वो बच्चे कुछ बोलते नहीं थे, मतलब दे आर वेरी साइलेंट फॉर लाइफ, तो मैं परेशान हो जाता, तो मैंने उनको सूरज, सरोज, शगुन और अनीशा इनका नाम देकर मोटिवेट किया। वो तो मोटिवेट हो गए और तुम उनके जैसे बन गए। अब विनीता और सेलिना सोच रहे मेरा, ओंगमुला भी सोच रहे मेरा नाम क्यों नहीं दिया। सेलिना का नाम इसलिए नहीं दिया, सेलिना बीच बीच में गेस्ट अपीयरेंस देती है, विनीता भी, ओंगमुला फिर भी आती है। ओंगमुला इज कंपैरेटिवली वेरी, ठीक है। लिख लिया, ओरिएंटेशन लिख लिया सबने। Yes, sir. अब एक पॉइंट लिख लो, हिमालयन हिमालयस originate from Pamir Node. Himalayas originate from Pamir Node from northwest to southeast. Himalayas originate from Pamir Node from northwest to southeast. In form of arc. ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर, आई होप दिस मच इज एब्सोल्युटली क्लियर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अभी तक जो पढ़ा है इसमें किसी को कोई डाउट है? सेलिना, विनीता, साहिल, Yes, sir. आइंसा, बताओ क्लियर है सब कुछ, कोई दिक्कत? सरोज, Yes, sir. Yeah. ठीक है, सेलिना को भी क्लियर है। अब हम बात करते हैं ऑरिजिन ऑफ हिमालय। ऑरिजिन ऑफ हिमालयस, हिमालयस बने कैसे, ठीक है। एक दिन रात को सब सो रहे थे, अगले दिन हिमालयस बन चुका, कहानी खत्म। ऑरिजिन ऑफ हिमालयस, सुनो, हिमालयस कैसे बने? हिमालयस बने, ठीक है, बहुत सिंपल है, टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिशन की वजह से, ठीक है। ये टेक्टोनिक प्लेट है T1 T2, इसके कोलिशन की वजह से, ठीक है। अब ध्यान से सुना, अभी मैं सब समझाऊंगा ये टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है। दो प्लेट का कोलिशन हुआ, एक लुरेशियन प्लेट, जिसको कहीं कहीं यूरेशियन प्लेट भी कहा है, बेसिकली लुरेशियन प्लेट, और इंडियन प्लेट, ठीक है। ये दो प्लेट का कोलिशन हुआ,
और हिमालय बन गए। ठीक है, बस इतना समझना कि हिमालयन प्लेट कैसे बने। दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में आके टकरा गए। एक था लोरेशन प्लेट, एक था इंडियन प्लेट। ठीक है, जब ये आपस में आके टकरा गए, यहाँ के रॉक क्रश होकर हिमालय से। ठीक है, अब ये कैसे क्या है वो अब आगे बात करेंगे। राइट डाउन ऑरिजिन ऑफ हिमालय। Himalayas were formed due to tectonic plate collision between Indian plate and Laurentian plate. ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि दो प्लेट, ये देखो ध्यान से सुनना, दो प्लेट, इधर से एक प्लेट आया, इधर से एक प्लेट आया, ये टकराए, तो यहां पर जो रॉक्स थे वो क्रश हो गए। जब रॉक्स क्रश होंगे तो कैसे माउंटेन्स बनेंगे? उस माउंटेन को क्या बोलेंगे? फोल्ड माउंटेन्स। वेरी गुड, रॉक्स क्रश हो गए और फोल्ड माउंटेन बने। राइट ऑन। The Himalayas are classic example. The Himalayas are classic example of fold mountains. Himalayas are classic example of fold mountains formed under compressional forces. These forces crushed sedimentary rocks. These forces crushed sedimentary rocks, which led to upliftment of mountains. ठीक है, which led to upliftment of mountains. दो पॉइंट बताया मैंने, टेक्टोनिक प्लेट्स, इंडियन प्लेट और ल्यूरेशियन प्लेट, दो टेक्टोनिक प्लेट का कोलिशन होने के वजह से हिमालयंस बने। जब इंडियन प्लेट और ल्यूरेशियन प्लेट कोलाइड होने वाले थे तो दोनों ने कंप्रेशनल फोर्स को जनरेट किया, तो उधर के रॉक्स जो है वो पूरी तरीके से क्रश हो गए। जब वो रॉक्स क्रश हो गए तो वहां पर क्या बने? फोल्ड माउंटेन्स बने। Both the points are clear. I hope both the points are pretty much clear. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ध्यान से सुनो। अर्थ का जो सॉलिड लेयर है, अर्थ में लिक्विड लेयर भी होता है, सॉलिड लेयर भी होता है। जो अर्थ अलग अलग लेयर्स पे डिवाइडेड है। ठीक है, जो अर्थ का सॉलिड लेयर है उसको कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। अर्थ के सॉलिड लेयर को कहते हैं लिथोस्फीयर। ये जो सॉलिड लेयर है, ठीक है, ये जो सॉलिड लेयर है, ये जो सबसे सॉलिड लेयर है, ये अलग अलग स्लैब्स में डिवाइडेड है। किसमें डिवाइडेड है? स्लैब्स में। ठीक है, अब ये जो स्लैब्स है इसके नीचे एक मॉल्टन लेयर है, मतलब सेमी लिक्विड लेयर है। ठीक है, स्लैब्स है, एक सेमी लिक्विड लेयर के ऊपर फ्लोट करता है। ये एक स्लैब है, एक मॉल्टन लेयर है। ठीक है, इसके ऊपर फ्लोट करता है। ये सेमी लिक्विड लेयर को कहते हैं एस्टिनोस्फीयर। क्या कहते हैं? एस्टिनोस्फीयर। ठीक है, अब सुनो, अर्थ का जो सॉलिड लेयर है उसको कहते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, वो अलग अलग स्लैब में डिवाइडेड है, S1, S2, ठीक है, S3, ऐसे बहुत सारे स्लैब्स में डिवाइडेड है। ठीक है, और ये जो स्लैब्स है ये सेमी लिक्विड लेयर के ऊपर फ्लोट करता है, जिसको कहते हैं एस्टिनोस्फीयर। समझ में आ गया? राइट डाउन। The solid layer of earth is called as lithosphere. The solid layer of earth is called as lithosphere.
The lithosphere is divided into number of slabs. Lithosphere is divided into number of slabs. And this slabs drift over asthenosphere. This slabs drift over asthenosphere, which is the molten layer. Which is the molten layer. Bracket में लिखो semi-liquid layer. Below the lithosphere. ठीक है, समझ में आ गया? तो सब एक बात सुनो, एक, ठीक है, अर्थ का जो सॉलिड लेयर है, अर्थ का जो सबसे सॉलिड लेयर है, उसको मैंने क्या बोला? उसको मैंने बोला लिथोस्फीयर। अब ये जो लिथोस्फीयर है, ये बहुत सारे स्लैब्स में डिवाइडेड है, S1, S2, S3, S4। ये जो लिथोस्फीयर है, ये पूरा सॉलिड है, ये प्लेट है, ठीक है, और ये प्लेट एक मोल्टेन लेयर के ऊपर फ्लोट करता है। किसके ऊपर फ्लोट करता है? मोल्टेन लेयर के, सेमी लिक्विड लेयर के ऊपर ये फ्लोट करता है। इसको कहते हैं, इस सेमी लिक्विड लेयर को कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, अब एक बात सोचो, ये स्लैब है, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है। ये मार्जिन पे, इस मार्जिन पे ये इससे टकराएगा, इस मार्जिन पे इससे टकराएगा, इस मार्जिन पे इससे टकराएगा या नहीं? हाँ या ना? विल दे? बिल्कुल टकराएगा। जब ये मार्जिन पे एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, तब आपको या तो जब टकराएगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो रॉक्स है वो क्रश होकर क्या बनाएंगे? फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, या तो फोल्ड माउंट, अगर रॉक इसके बीच में कहीं रॉक आ गया तो वो क्रश हो जाएगा और फोल्ड माउंटेन्स बनाएंगे। हो सकता है? हाँ या नहीं? हो सकता है। दूसरा, अगर ये प्लेट जब आगे पीछे हो रहा है, मतलब जगह जुड़ी हुई है, प्लेट आगे पीछे ऐसे फ्लोट कर रहा है ना, एक कभी टकरा रहा है कभी पीछे जा रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे फॉल्ट आ जाए, दरार पड़ जाए। मतलब दो प्लेट है, ये जुड़े हुए थे, बट ये इधर की तरफ गया और ये इधर की तरफ गया, पास आएगा तो फोल्ड माउंटेन बनेगा। हो सकता है यहाँ पे दरार पड़ जाएगा, टूट जाएगा, तो फॉल्ट हो सकता है। हाँ या ना? यस सर। इसके वजह से यहाँ पर वॉल्केनिक, जब वो फॉल्ट होगा, जब ये दूर दूर जाएगा तो अर्थ के नीचे जो मॉर्टन लावा है ऊपर आएगा उस फॉल्ट में से, जब ये दरार पड़ जाएगी, मॉर्टन वॉल्केनिज्म हो सकता है। जब ये प्लेट एक दूसरे को हार्ड हिट करेगा तो अर्थ के ऊपर शिवर्स आएंगे, जिसको आप अर्थक्वेक कहते हो। समझ में आ गया? तो जब जो प्लेट है, जो प्लेट्स है वो एक दूसरे से टकराती है, तो अगर उसके बीच में रॉक फंसता है, बेसिक यार, ये कोई बहुत नॉलेजेबल चीज नहीं है, ये बेसिक है, मतलब किताब में बहुत कॉम्प्लिकेट करके दिखता है, बस दो स्लैब्स टकरा रही है, इसके बीच में रॉक फंसता है तो फोल्ड माउंटेन क्रिएट करता है। अगर वो दूर दूर जा रहा है, मतलब टकराने के बाद एक बार दूर गया, तो हो सकता है दरार पड़ जाए, फॉल्ट हो जाए। फिर हो सकता है नीचे का जो गर्म मैग्मा है वो दरार से बाहर आ जाए, तो क्या कहते हैं, वॉल्केनोज़्म हो रहा है। या फिर जब ये टकरा रहा है तो अर्थ के ऊपर शिवर्स महसूस हो रहे हैं, जो कह सकते हैं ट्रेम्बल्स हो रहे हैं, अर्थक्वेक हो गया। समझ में आ गया? यस सर। समझ में आ गया? ठीक है, राइट डाउन। Due to this, write down, due to this interplate interaction, due to this interplate interaction, various types of geological movement, due to this interplate interaction, various types of geological movement
like folding, floating, faulting, folding, faulting, volcanism, earthquake, folding, floating, earthquake, volcanism occur along the plate margin. समझ में आ गया? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखो, जैसे ही हमारे 5 ज्योग्राफिकल लोकेशंस खत्म हो जाते हैं, तो आपके ज्योग्राफी में फिर कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, 5 ज्योग्राफिकल लोकेशंस खत्म हो जाते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म खत्म हो जाते हैं, फिर एक क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं है। ठीक है, क्या लिखा है लास्ट लाइन? देखो यार, मेरे को एग्जैक्ट लाइन तो याद नहीं है, बट मैं जो बता देता हूँ, ड्यू टू दिस इंटरप्लेट इंट्रैक्शन, various types of geological movement like folding, faulting, floating, faulting, volcanism and earthquake occur along plate margin. समझ में आ गया?